ओके। जय हिंद, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अनुज आप सभी का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं RWA डिफेंस परिवार पर। तो सारे साथी जल्दी से जुड़ जाएंगे, शुरुआत करेंगे आज का सेशन। प्यारे बच्चों, आज आपका नाउन का प्रैक्टिस सेशन है और इसको आज हम लोग एंड कर देंगे आपके टॉपिक को, और कल से आपका नया टॉपिक शुरू होगा। कल हमने 25 क्वेश्चन को डिस्कस किया था और साथ में नाउन के कॉन्सेप्ट को भी जाना था। नाउन के कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे, उसके बाद हमने 25 क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया था। एक बार आपकी जानकारी के लिए कल का बता देता हूं मैं, कल का हमने क्या क्या डिस्कस किया था, देख लीजिए आप। ये सारे रूल जाने थे। क्वेश्चन नंबर 1 से हमने स्टार्ट किया था, फिर आपका वो स्टार्टिंग में आपके क्वेश्चन नंबर 1 जैसे यहां से स्टार्ट किया था, है ना। वन शुड यूज स्पेक्टिकल। स्पेक्टिकल आपका प्लूरल नाउन होता है, तो हमेशा इस ऐसे यूज करते हैं। सराउंडिंग्स आपका एज इट इज फॉर्म में रहेगा, क्योंकि ये प्लूरल की तरह यूज होता है, इसलिए नो एरर था इस क्वेश्चन में। एल्म्स आपका प्लूरल है, प्लूरल नाउन है। ये भी प्लूरल नाउन, ये भी प्लूरल नाउन, और ये भी तीनों हमारे प्लूरल नाउन है, राइट। उसके बाद हमने देखा था वर्ब यहाँ पर क्या यूज हो रही है, प्लूरल यूज हो रही है, जो कि सही था। यहां मिस्टेक थी, पुअर और रिच कैसे होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। फिर हमने यहाँ पर दा लगाया था, बताया था कि इसके सेंस चेंज हो जाता है, ये हमने कल डिस्कस किया था, ठीक है। फिर हमने टाउन आफ्टर टाउन वाला कॉन्सेप्ट भी डिस्कस किया था आप लोगों के साथ, ठीक है। ये सारे रूल्स आपको मैंने कल बताए थे। फिर हमने डिस्कस किया था कि भाई वेजेस का अर्थ अगर इनकम होता है तो वर्ब प्लूरल लगती है, इसका अर्थ अगर आपका परिणाम है तो वर्ब सिंगुलर लगती है। कैटल्स नहीं होता, केटल होता है, वर्ब प्लूरल आती है, ठीक है, ठीक है बेटा। फिर पुलिस भी हमारा प्लूरल नाउन होता है, आर हम यहां पर यूज करेंगे। जब पुलिस डिपार्टमेंट की बात होगी तो वर्ब सिंगुलर आएगी, ठीक है। पोइट्रीज नहीं होता, पोइट्री होता है, अनकाउंटेबल नाउन है। इसी तरीके से इकोनॉमिक्स जब पोजीशन के सेंस में यूज होता है तो वर्ब प्लूरल आती है। इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल नाउन है ना, ये हमारा नाउन है, ये एडजेक्टिव है, कल डिस्कस किया था। रुपीस नहीं होगा, रुपी का यूज करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से हमने ये वाले क्वेश्चन भी किए थे, 5000 और रुपी, लगेजेस, ठीक है। ये सारा हमने डिस्कस किया था। तो हमने कुल किस तरीके से 25 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज इससे आगे लेकर के चलते हैं, 26, 27, 28। 3 क्वेश्चन आपके पास है, आंसर करो जल्दी से। हाँ देखो, मैं आपको बता देता हूं थोड़ी सी जानकारी, अभी सभी बच्चे आ जाएं, फिर मैं आपको एक बात बताऊंगा, जरा ध्यान से सुनना। हमारे यहां आज लाइट बहुत नेक्स्ट लेवल पर परेशान कर रही है। कभी रात को जा रही है, कभी सुबह जा रही है, बार बार जा रही आ रही है। तो इन्वर्टर ने भी अपना पूरा दम दिखाया, सुबह की क्लास भी करवाई, 1 बजे वाली क्लास भी करवाई, और आपकी ये क्लास भी शुरू करवा दी, ठीक है। तो अभी मैं आपको एक बात बता देता हूं, हम लोग क्लास कर रहे हैं, अगर बाई चांस चलते चलते क्लास रुक जाए आपकी, मतलब बफरिंग हो जाए, तो समझ जाना ये वाला इशू हो गया है कि लाइट वाला जो है, क्योंकि इन्वर्टर की भी एक क्षमता होती है ना, इतना भारी बोर्ड है, इतना बहुत ज्यादा लाइट लेता है, फिर भी दम दिखाकर चल रहा है। तो मुझे तो डर लग रहा था कि क्लास ही न शुरू हो पाए, मगर कम से कम आपके सामने आ गया मैं। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि थोड़ा सा जल्दी करने की कोशिश करना, ताकि हम 25 क्वेश्चन खत्म कर दें। फिर नया टॉपिक तो हमें कल करना ही है, ठीक है। तो आज की क्लास अगर आपकी 25-30 मिनट की भी होगी तो उसमें घबराना मत, क्योंकि हमें टॉपिक तो नया कल से शुरू करेंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूं थोड़ा सा स्पीड से और तेजी से आंसर कर दो। सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस कर दिए, उसके बाद 25 क्वेश्चन आपको कल करवा भी दिए। मेरे हिसाब से 20 मिनट से ज्यादा का आपको ये 25 क्वेश्चन करने में समय नहीं लगेगा, अगर आपने पढ़कर आए हो तो, ठीक है। वो क्या, आपकी क्लास भी जो है आज आपकी पूरी नहीं हो पाई। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रह गए 10, सिनोनियम एंटोनियम वन वर्ड तो सब कर लिए, ईडीएम भी कर लिए, 10 ऑब्जेक्टिव भी रह गए वो आपके, वो मैं कल एड ऑन करा दूंगा। अब आप मुझे जल्दी जल्दी बेटा आंसर देने शुरू करो, फटाफट फटाफट, ठीक है। सर ने आपको जो बात बताई समझ में आ गई ना। चलो अब बताओ। देखो क्वेश्चन नंबर 26, चिल्ड्रन आर प्लेइंग एंड मेकिंग मिसचीफ। बच्चों मिसचीफ जो है हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। कैसा है प्यारे बच्चे, अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन, एक बार सारे अनकाउंटेबल नाउन रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला आपका जो मेन है वो करा रहा हूं, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन, फर्नीचर, फर्नीचर, लगेज, बैगेज, है ना। मिसचीफ, मिसचीफ का मतलब क्या होता है, शरारत। क्या होता है, शरारत। इसके अलावा इक्विपमेंट, ये सब लिखवा रखा है आपको मैंने, ये सब लिखवा रखा है, रूल्स में भी लिखवा रखा है, और वैसा कॉन्सेप्ट आया तब भी, ठीक है।
तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, तो मिसचीफ्स नहीं होगा, क्या हो जाएगा, मिसचीफ हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, ये सारे क्या है प्यारे बच्चों, अनकाउंटेबल नाउन, कभी भी प्लूरल फॉर्म में यूज नहीं होते। तो क्या होगा यहां पर, मिसचीफ होगा। सब लोग ऐसे आंसर मत करो, ए होगा, बी होगा, सी होगा, ऐसे आंसर मत करो, आप आंसर लिख करके दिखाओ। जैसे कुछ बच्चे लिख रहे हैं, कुछ बच्चे लिख रहे हैं कि इस वाले में शीप होगा, इस वाले में ये होगा, बहुत अच्छी बात है। तो मैंने आपको ये वाला हो गया 27, शीप्स नहीं होता, चाहे आप एक शीप की बात करें, बहुत सारी की बात करें। जैसे आपको याद कराया था मैंने, शीप, डियर और फिश, ये अपने एज इट इज फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, तो आप कभी शीप, और एक और होता है जैसे कि इनिंग्स, आप इनिंग्स, एक इनिंग की बात करें या एक से ज्यादा की बात करें, हमेशा ऐसे ही का ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो यहां पर आप कैसे यूज करेंगे, ऐसा आपको हटाना पड़ेगा। क्या करोगे आप, यहां पर शीप कर दोगे। ये वाला क्वेश्चन हो गया। 28, कल आपको मैंने बताया था फैंस ब्लेड, यहां जो भी आपका नॉन लिविंग है, अब फैन क्या है, निर्जीव वस्तु है, क्या है ये, निर्जीव है, और अगर ये निर्जीव है तो कभी भी इसमें अपस्ट्रोफ एस नहीं आएगा, तो क्या होगा, द ब्लेड ऑफ, द ब्लेड ऑफ फैन, ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन सही। बेटा आज बात करने का समय नहीं है, मैंने आपको कारण बता दिया है, ऊपर वाले की दुआ से, भगवान की दुआ से क्लास चल रही है, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इन्वर्टर कब से चल रहा है, सुबह से चल रहा है, बिल्कुल जीरो लाइट है, जीरो। तो मैं कह रहा हूं जल्दी जल्दी क्वेश्चन निपटा लो अपने, ताकि काम जो है वो हमारा हो जाए, तसल्ली हो जाए हमें जल्दी जल्दी से, ठीक है ना। और जल्दी क्या, पूरा बोर्ड भर दिया। पता नहीं मेरी आदत क्या है कि मैं शॉर्टकट नहीं मार पाता, चाहे कितनी भी आफत क्यों ना आ जाए, पूरा लिख कर ही बताता हूं, ये पता नहीं क्या है मेरा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला 29, 30, 31। बेटा प्रॉपर आंसर करना, एबीसी मत करना। द ब्लेड ऑफ फैन की बात कर रहे हैं ना, तो यहां पर है सही है, ठीक है। हाँ, अगला बताओ, अगर ब्लेड्स होता तो आप हैव कर दे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई सबके कमेंट आ रहे हैं, अजीत यादव सबका कमेंट आ रहा है। बेटा कमेंट नहीं पढ़ने का मतलब ये नहीं होता कि तुम कमेंट नहीं कर रहे, तुम्हारे कमेंट नहीं पढ़ रहे, जरूरी होगा वही तो कमेंट पढ़ा जाएगा। ये थोड़ी ना है कि सर मेरा कमेंट आ रहा है, इसको पढ़कर करूंगा क्या मैं। जो बच्चे कहते हैं कि सर मेरा दिख रहा है वो कमेंट, मेरा कमेंट आ रहा है, सर मैं क्या कमेंट कर पा रहा हूं, इस तरीके के कोई रिप्लाई कोई टीचर नहीं करेगा, क्योंकि उसमें कोई बात थोड़ा ना लिख रहे हो आप, अपनी बात लिखो, अगर कोई जेन्युइन है तो हम आपको रिप्लाई करेंगे उसका। और अगर हम सबका ही रिप्लाई करेंगे तो फिर क्लास में डिस्कस नहीं हो पाएगा कॉन्सेप्ट। अब देखो पहला क्वेश्चन कैटल, अब ये कैसा नाउन है, ये आपको बताया गया है प्लूरल नाउन है। कैसा नाउन है, प्लूरल नाउन है। और अगर ये प्लूरल नाउन है तो इसके साथ वर्ब कैसे यूज करोगे, प्लूरल, तो यहां पर आप क्या यूज करोगे, वर्ब यूज करोगे। पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ। दूसरा बताओ 30। देखो 30 जो आपका क्वेश्चन है वो लिख रखा है डायबिटीज। आपको याद होगा हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, मीजल्स, है ना, मीजल्स आपका, मीजल्स, मम्स, है ना, मीजल, मम्स, और ये आपका डायबिटीज। तो जो आपका डायबिटीज है ये आप इसमें ईएस नहीं लगाते, ये आप कभी भी इसमें ईएस का यूज नहीं करते, ध्यान रखिएगा, है ना, ईएस नहीं होता। डायबिटीज एक बीमारी का नाम है, इसका प्लूरल नहीं बनाते आप, ये हमने डिस्कस भी किया था, याद करो आप सारे बच्चे। तीसरा वाला बताइए जी, तीसरा वाला बताएं, तीसरा वाला तो हर कोई बता देगा ना आप में से, जल्दी बताइए फटाफट फटाफट, जल्दी बताओ। यस यस, मम्स, डायबिटीज, मीजल्स भी लिख लीजिए। तीसरा क्वेश्चन, अब देखो यहां इंफॉर्मेशन आ गया, गलत है, होना क्या चाहिए, इंफॉर्मेशन। अब हमने यहां पर क्या कर दिया, इंफॉर्मेशन कर दिया। क्या करते हैं प्यारे बच्चों, इंफॉर्मेशन। अब मैं आपको एक चीज और यहां पर बताता हूं, हमने इंफॉर्मेशन करा, टिक कर दिया, हमारा क्वेश्चन एग्जाम में जाकर ठीक हो गया। लेकिन प्यारे बच्चों एक्चुअल में यहां पर आपका दो भी आया हुआ है। जब आपको पता है कि ये नाउन हमारा अनकाउंटेबल है, फिर आप इससे पहले टू का यूज कैसे कर रहे हो, और अगर कर रहे हो डायरेक्टली तो गलत कर रहे हो। आपको इस क्वेश्चन को कैसे सही करना चाहिए ये देखिए, जिससे ये वाला भी सही हो जाए और ये वाला भी सेक्शन।
अभी ये क्वेश्चन बन रहा है टू इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, जो कि गलत है कहना। अब आप इसको ऐसे बोलोगे, टू इंपॉर्टेंट, देखना, टू इंपॉर्टेंट पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। इसका फायदा क्या हुआ कि जो यहां पर टू आ रहा था उसके लिए पीसेस आ गया, और आपका जो नाउन है वो भी ठीक हो गया। तो इसको लगाने से, पीसेस को लगाने से तुम्हारा जो टू है ये भी सेटिस्फाइड हो गया और हमारा रूल भी सेटिस्फाइड हो गया। तो कभी भी इस तरीके का न्यूमरल एडजेक्टिव आ जाए तो आप पीसेस लगा करके यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो रही बात आपको? जैसे सोप के लिए यूज करते हैं, साबुन के लिए, साबुन के लिए बार्स का यूज कर लेते हैं, टू बार्स ऑफ सोप। ठीक है, टू बार्स ऑफ सोप। सोप भी कभी भी सोप्स मत करना, गलत होता है। टू बार्स ऑफ सोप ये भी लिख लेना इसके साथ ऐड करके। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 32 33 34। आप मेन मेन वर्ड को लिख दो। जो बच्चा कह रहा है कि सर 30 सेकंड के बाद ही अगला कमेंट जा सकता है, तो आप मुख्य शब्द जो एरर है उसको सही करके लिख दो ना, क्या दिक्कत है? जब आपकी पहली क्लास हुई थी, याद करो, आपको मैंने अंतर कराया था अल्फाबेट और अल्फाबेट्स में। यहां क्वेश्चन आपका वही है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन इसमें आपको मिसलेनियस मिलेंगे, कुछ क्वेश्चन मिसलेनियस मिलेंगे। मिसलेनियस क्वेश्चन भी डाले हैं कि बाई चांस तुम्हारे पेपर में आ जाएं तो उससे पहले तुम क्लास में कर लो उसको। ठीक है, प्राइसिस का मतलब बेटा मूल्य होता है, प्राइसिस नहीं, पीसीस किया है हमने, हमने प्राइसिस नहीं किया। पीसीस का मतलब टुकड़े। चलो ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब देखिए आप, बहुत बढ़िया। अब देखो यहां पर अगर आप देखेंगे दो चीजें होती हैं। एक होता है प्यारे बच्चों आपका अल्फाबेट, अल्फाबेट जिसका मतलब होता है वर्णमाला। सबसे पहले बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर मैंने आपको क्वेश्चन कराया था ये। और दूसरा आपका अल्फाबेट्स, अल्फाबेट्स जिसका मतलब क्या होता है भाषाएं। अब हमें अकॉर्डिंग टू सेंस देखना पड़ेगा कि यहां पर अल्फाबेट की बात हो रही है अल्फाबेट्स की। ही नो मैनी लैंग्वेजेस, वो बहुत सारी भाषाएं जानता है। तो अब हमें पता चल गया कि यहां पर भाषाओं की बात कर रहा है। बट द जर्मन एंड द चाइनीज, अब जर्मन और चाइनीज वर्णमाला तो नहीं है, भाषाएं हैं, तो यहां पर क्या आएगा? अल्फाबेट्स आएगा। यहां पर किसकी बात करना चाह रहा है? भाषाओं की बात कर रहा है। भाषाओं के लिए अल्फाबेट्स यूज करते हैं, अल्फाबेट यूज नहीं करते। तीसरा, आई लिव इन अ 300 ईयर्स ओल्ड हाउस। ये तो तुम्हारा क्वेश्चन हो गया कल की तरह। ये हमारा हाउस क्या है? नाउन है। और इस नाउन के लिए ये सारा सेक्शन क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। और अगर ये एडजेक्टिव हो गया तो आप यहां पर यूज करोगे ईयर। हिंदी में अर्थ बता दिया करो साथ साथ। चलो, आई लिव इन 300 ईयर्स ओल्ड हाउस इन मुंबई। मैं मुंबई में 300 साल पुराने घर में रहता हूं। वो बहुत सारी भाषाएं जानता है, लेकिन जो जर्मन और चाइनीज भाषाएं हैं विल बी अ प्रॉब्लम फॉर हिम, वो भी उसके लिए क्या है? एक समस्या है। अदिति वॉज अनेबल टू सपोर्ट हर पेरेंट्स इवन दो बोथ ऑफ देम हैड नो इनकम ऑफ देयर ओन। अदिति जो है वो अपने माता पिता को सपोर्ट करने में अयोग्य है, अनेबल है, क्योंकि इवन यहां तक कि उसके जो माता पिता है उनके पास कोई जो है वो इनकम नहीं है, उसके बाद भी वो क्या है? उसको अनेबल है, मतलब कि वो अनेबल है, मतलब कि अवेलेबल नहीं है, अनेबल है, उपयुक्त नहीं है, योग्य नहीं है, अयोग्य है। अब देखो यहां एक बहुत बेसिक क्वेश्चन एरर थी, इसलिए मैंने यहां पर मिसलेनियस क्वेश्चन भी डाले। पर जो कभी भी आप पेरेंट का यूज नहीं करते, हमेशा क्या बोलते हो? पेरेंट्स। क्या बोलते हो? पेरेंट्स बोलते हो। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप सारे बच्चे। हाँ जी, हाँ जी, अनकाउंटेबल के लिए मच का यूज करते हैं। ये वाले तीनों क्वेश्चन हो गए। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 35 36 37। कम ऑन गाइस, आंसर करें। ये वाला तुम कर दोगे आराम से, ये वाला भी कर दोगे और ये वाला भी कर दोगे। यहां पर देखो यहां पर पहले तो कर लो
फर्नीचर। अब मुझे बताओ क्या आंसर होगा। ये तीनों क्वेश्चन मुझे सबके सही चाहिए, सबके, किसी का भी गलत नहीं चाहिए क्वेश्चन। नहीं 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 बेटा, यहां पर हाउ मैनी नहीं होगा। ही नोज मैनी लैंग्वेजेस, वो बहुत सारी भाषाएं जानता है। हम क्वेश्चन नहीं पूछ रहे उससे। अदिति जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। देखो यहां लिखा हुआ है 10,000 रन, मैं अलग से लिखकर दिखा देता हूं। 10,000 रन्स, राइट। तो ये हमारा नाउन है, और इस नाउन के लिए ये क्या है प्यारे बच्चों? एडजेक्टिव। ये लिख रखा है इसने, तो एडजेक्टिव कोई प्लूरल नहीं बनता, तो आप क्या यूज करोगे यहां पर? 1000 कर दोगे, तो यहां पर एस हट जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। 36 क्वेश्चन में कहा गया एडवाइसिस, गलत है, अनकाउंटेबल नाउन होता है। क्या यूज करोगे इसकी जगह पर? एडवाइस यूज करोगे, ठीक है। इस पार्ट में एरर है। तीसरे में आपको पता है फर्नीचर्स नहीं होगा, क्या होगा? फर्नीचर हो जाएगा, क्योंकि फर्नीचर क्या है हमारा? अनकाउंटेबल नाउन। अब तो इतने क्वेश्चन करा दिए कि देखते ही आपने उड़ा दिए होंगे। सारे बच्चे बताइए, मजा आ रहा है? क्वेश्चंस का लेवल, क्वेश्चंस को देख करके कॉन्फिडेंस फील हो रहा है नहीं हो रहा? कमेंट करके बताओ, कॉन्फिडेंस आ रहा है अब नहीं आ रहा? जब पहले, जैसे पहले डरते थे शुरुआत में, इंग्लिश कैसे होगी क्या होगा, अब वो डर खत्म हो रहा है ना धीरे धीरे करके। यस और नो? डर खत्म हो रहा है कि नहीं हो रहा? अब क्वेश्चन लगा पा रहे हो, तुम्हें कॉन्सेप्ट बताया गया इसका, तुमने आंसर करा। तुम्हें बताया गया आपका अनकाउंटेबल नाउन का, तुमने क्वेश्चन करा ये वाला, ये अनकाउंटेबल नाउन का कॉन्सेप्ट, ये आपने करा, बहुत अच्छे, शाबाश। ओके ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट। अब बताइए 38, 39, 40, 41, ये आपको मिसलेनियस क्वेश्चन है। यहां इससे पहले दा लगा लो। अब बताओ जल्दी। संतोष लिव्स बाय द प्रिंसिपल्स। अब देखो दो चीजें होती हैं, एक होता है प्यारे बच्चों प्रिंसिपल, प्रिंसिपल जिसका मतलब होता है प्रधानाध्यापक, प्रधानाचार्य, राइट। और दूसरा होता है प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल्स जिसका मतलब क्या होता है? सिद्धांत। तो अब आप खुद सोच के बताइए कि यहां आप क्या यूज करोगे, कि संतोष अपने सिद्धांतों पर जीता है या अपने प्रधानाचार्य पर जीता है? सोच के बताओ, यहां प्रिंसिपल आएगा या प्रिंसिपल्स आएगा? सोचो। आप सारे बच्चे मुझे बताइए कि यहां पर आप क्या यूज करेंगे, जल्दी बताएं, जल्दी बताओ फटाफट से। है ना बेटा? तो बाबू यहां पर हम किसका यूज करेंगे? संतोष जो है वो अपने सिद्धांतों पर जीता है, प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल्स, ठीक है, सिद्धांतों, सिद्धांतों कर लेना क्योंकि प्रिंसिपल्स लिखा है हमने। 38 हो गया हमारा। 39 देखिए, दैट हाउस इज बिल्ट ऑफ स्टोन्स। स्टोन हमारा मटेरियल नाउन है, मटेरियल नाउन,
प्यारे बच्चों स्टोन जो होता है ना हमारा मटेरियल नाउन होता है, मटेरियल नाउन कभी भी प्लूरल नहीं बनाते आप, तो यहां पर क्या होगा स्टोन होगा। कुछ बच्चों ने बहुत बढ़िया आंसर करा। तीसरा वाला तुमसे मैं डिस्कस कर चुका हूं स्टार्टिंग में, क्या करते हो द पुअर करते हो, एस नहीं लगता इसमें, द पुअर हो जाएगा आपका। ठीक है, इसको थोड़ा सा साफ लिख देता हूं यार। पहले हमें गलत लिखना है द पुअर, और फिर काट कर इसको सही लिखना है। क्या होगा द पुअर। ठीक है, आप सही है। थाउजेंड ऑफ पीपल हैड ऑलरेडी बीन किल इन द एक्सीडेंट। अब देखो बच्चों, कल मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी, जैसे अभी अभी हमारे सामने क्वेश्चन आया था 10,000 रुपीज। तो आपने और हमने सीखा कि ये नाउन है और इसके लिए क्या है एडजेक्टिव है। ये हमारा क्या था 10 न्यूमरल एडजेक्टिव। क्या था बच्चों न्यूमरल एडजेक्टिव। तो न्यूमरल एडजेक्टिव के बाद आप जो भी यूनिट लिख रहे थे जैसे थाउजेंड, डजन, कुछ भी, मिलियन, बिलियन, वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में लिख रहे थे क्योंकि एडजेक्टिव का काम कर रहा था। क्या इससे पहले कोई भी डीएनए आपको नजर आ रहा है, कोई डीएनए नजर आ रहा है डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव 1 2 3 4 5? बताओ हाँ या ना, जल्दी बताओ। नजर आ रहा है हाँ या ना, जल्दी जल्दी बताओ बेटा, अभी बताते हैं। क्या कोई आपको नंबर नजर आ रहा है? ये तो हमारा हो गया 41, नहीं आ रहा। तो जब भी आप डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव से पहले, मतलब जब भी आपका डीएनए आता है 1 2 3, उसके बाद आप कोई भी यूनिट यूज कर रहे हैं सिंगुलर फॉर्म में यूज कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इससे पहले कोई भी आपका डीएनए नहीं है, डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव 1 2 3 नहीं है। और ये कहना चाह रहा है हजारों लोग मार दिए गए, एक एक्सीडेंट, हजारों लोग मारे गए एक कोई फतुहा कोई जगह है उसके पास हादसे में। तो ये कहना चाह रहा है हजारों लोग, तो हजारों लोग के लिए थाउजेंड नहीं यूज करोगे, थाउजेंड्स करोगे। क्या यूज करोगे? थाउजेंड्स ऑफ पीपल, राइट। तो यहां पर आप थाउजेंड्स का यूज करेंगे, थाउजेंड का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। एक बच्चे ने मेरे से सवाल पूछा है कि सर एडवाइस और एडवाइस में क्या अंतर होता है? एडवाइस और एडवाइस में, प्यारे बच्चे, एडवाइस होती है वर्ब, किसी को सलाह देना, सलाह देना, और एडवाइस होता है नाउन जिसका मतलब क्या होता है सलाह। तो जो हम अभी टॉपिक में पढ़ रहे हैं ना, वो इसके बारे में पढ़ रहे हैं, इसके बारे में नहीं पढ़ रहे। ठीक है बेटा जी, विपिन गुज्जर जी, बात समझ आ गई? ये आप लिख लीजिएगा, ये सब लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 43 44। जल्दी जल्दी कर लो बेटा, बस कैसे ही करके 50 क्वेश्चन हो जाए हमारे, जल्दी। हाँ बाद में लिख सकते हो, पीडीएफ में मिल जाएगा, क्लास को एक बार के 50 बार देख लो बेटा। अगर आज मेरी स्पीड थोड़ी सी तेज है तो कारण मैंने आपको बता दिया, और वैसे आधा घंटे की क्लास हो ही गई है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि कम से कम 30 मिनट्स की क्लास तो आपकी हो गई एटलीस्ट। ऐसा तो नहीं हुआ कि क्लास ही नहीं हुई बेटा। बहुत रेयर चांस होता है मेरे साथ कि मैं अगर कभी कितना ही बीमार हूं ना, दर्द हो रहा हो पेट में, हाथ में दर्द हो रहा हो, पैर में दर्द हो रहा हो, कुछ भी समस्या हो, कोई अपना प्रोग्राम कैंसिल करना हो, मैं हमेशा कर देता हूँ। बहुत रेयर सिचुएशन होती है कि क्लास ना हो आपकी, बहुत रेयर सिचुएशन। मैं हमेशा क्लास लेने के लिए तैयार रहता हूँ हमेशा, क्योंकि आप लोगों से बहुत मोहब्बत करता हूँ सच में। आप लोग इतना अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे हो, इतना डेडिकेटली पढ़ाई कर रहे हो, बहुत मजा आ रहा है आप लोगों के साथ काम करके, आप लोगों को पढ़ा करके बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब मोहब्बत हो गई है आप लोगों से, सच बताऊं। हाँ ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे बेटा, इससे हल्के ही आएंगे। अब देखो, कह रहा है 5,000 रुपी इज द लार्ज अमाउंट। पहला वाला क्वेश्चन देखो,
देखो इसने कहा 5,000 रुपी, बेटा 5,000 रुपयों के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो रुपी कैसे हो जाएगा, रुपीज हो जाएगा। ये नाउन तो प्लूरल हो सकता है, यहां नहीं लगा सकते थे एस, क्योंकि इस नाउन के लिए ये सारा क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक है, इसके बाद कोई नाउन थोड़ी ना है। अगर होता 5,000 रुपी नोट तो ये भी सिंगुलर होता, वो प्लूरल हो जाता, अगर 2 नोट 3 नोट की बात करता। ये इसके बाद कोई नाउन तो नहीं है, सीधा वर्ब है, तो इसे तो प्लूरल बनाना पड़ेगा। इट इज अ बिग ब्लेंडर। अब छोटे छोटे पॉइंट नोट कर लो आप, छोटे छोटे पॉइंट, जैसे मेरे को याद आते जाएंगे, मैं लिखवाता रहूंगा। बच्चों एक टॉपिक होता है कोलोक्वियल का, यानी कि आम बोलचाल की भाषा में, है ना। आम हम क्या क्या गलती करते हैं, जैसे हम लोग बोल देते हैं कजन, कजन सिस्टर, कजन सिस्टर या ब्रदर। तो कजन सिस्टर और ब्रदर गलत होता है। आप कभी भी ना तो कजन सिस्टर बोलते ना ही कजन ब्रदर बोलते, सीधा क्या बोलते हो, कजन बोलते हो। ठीक है, उस तरीके से एक और होता है, जैसे अभी आपका जो क्वेश्चन था बिग ब्लेंडर, बिग ब्लेंडर, बेटा ब्लेंडर का ही मतलब होता है भूल, बड़ी मिस्टेक। मतलब ब्लेंडर का मतलब भी होता है बड़ी मिस्टेक, बड़ी भूल। तो इससे पहले जब इसका मतलब ही यही है बड़ी भूल, तो हमें इससे पहले बिग नहीं लगाना होता, तो ये गलत होता है। सही क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ ब्लेंडर होता है। ठीक है, एक और पॉइंट लिखिए, जैसे आपके क्वेश्चन में आ जाता है स्ट्रॉन्ग ब्रीज, स्ट्रॉन्ग ब्रीज, ब्रीज का जो मतलब होता है वो होता है हल्की हवा, हल्की हवा। तो आप ऐसे नहीं बोलते स्ट्रॉन्ग ब्रीज, ये गलत होता है, ये कहना गलत है। आप क्या बोलोगे, स्ट्रॉन्ग वाइंड, स्ट्रॉन्ग वाइंड, ये सही है। इधर वाले गलत है, इधर वाले सही है, लिख लीजिए। हाँ ठीक है, चलो ये लिख लिया आप लोगों ने, लिख लिया कि नहीं लिख लिया, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ बेटा। ठीक है, हाँ हाँ पता है मुझे। जैसे आप कभी कभार पूछ लेते हैं कि आपका गुड नेम क्या है, तो गुड नेम नहीं होता, सिंपल क्या होता है, नेम होता है। तो ये क्या है, गलत है। सही क्या है, ये आप किसी से नेम बोलते हैं कि आपका नेम क्या है। ब्रीज का मतलब होता है, आज पता चला, अच्छा स्ट्रॉन्ग ब्रीज, ओके ओके। और फाइनल कंक्लूजन, फाइनल कंक्लूजन, फाइनल कंक्लूजन, ये नहीं होता, ये गलत है। सीधा क्या होता है, कंक्लूजन होता है, निष्कर्ष, निष्कर्ष। जब निष्कर्ष का मतलब ही निष्कर्ष है तो फाइनल लगाने की क्या जरूरत है ना। और एक और लिख लो, अकॉर्डिंग टू मी कहना गलत होता है। क्या कहते हैं इसकी जगह पर, इन माई ओपिनियन, इन माई ओपिनियन, मेरे विचार में, मेरे विचार से, मेरे विचार से, मेरे विचार से। ठीक है, मुकेश कुमार आपका कमेंट देखता हूं बेटा, क्यों नहीं देखता। ठीक है, तो ये हो गया आपके क्वेश्चन, नोट कर लिया आप लोगों ने, जल्दी बताओ, फटाफट फटाफट नोट करो बेटा, जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी नोट करो, फटाफट फटाफट जल्दी। ठीक है, सैटरडे को क्लास होगी बेटा, संडे को ऑफ रहेगी। संडे को मैराथन आ रही है, पता है ना आप लोगों को, संडे को 9 बजे 100 क्वेश्चंस की एमसीक्यू क्लास, मत भूलना, वो कैप का शतक। अब सुन लो, ये हो गया आपके क्वेश्चन। तो यहां पर क्या होगा बेटा, क्या हो जाएगा बेटा यहां पर आपका, क्या हो जाएगा भाई यहां पर आपका, बिग ब्लेंडर,
ये क्या है बच्चों, बिग ब्लेंडर, यहां से क्या करेंगे, हटा देंगे, इट इज अ ब्लेंडर, बिग हट जाएगा आपका। आगे बढ़ते, अ ट्रेन्ड गैंग ऑफ सेलर वॉज एम्प्लॉयड ऑन शिप। अ ट्रेन्ड गैंग ऑफ सेलर, बच्चों जो सेलर होते हैं, जो नाविक होते हैं, उनकी गैंग नहीं होती, गैंग तो लुटेरों की होती है, तो उनका तो क्रू होता है भाई, क्या होता है, क्रू मेंबर होते हैं वो, तो गैंग नहीं होता, सेलर्स का ग्रुप को क्या बोलते हैं, क्रू बोलते हैं, ठीक है। हाँ जी, आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट 45, ये बताइए जल्दी से, मैंने जान करके कुछ क्वेश्चन मिसलेनियस दिए हैं, जिससे मेरे बच्चे, जो हमारे बच्चे अनुसार की जो पलटन है ना, वो एग्जाम में अगर इंग्लिश का पेपर आता है और वहां कुछ अलग तरीके से क्वेश्चन आ गए, है ना उनके ही, अगर कुछ अलग हटकर क्वेश्चन आ गए तो तुम लोग वहां पर जीत कर जाओगे, क्योंकि हमने तो ये भी कर रखा है, हमने एडवाइस तो कर ही रखे हैं, हमने ये भी कर रखा है, दो किस तरीके के क्वेश्चन दोगे आप, हमारे हमें सब आता है, अच्छी बात है बेटा। कल की क्लास देखना खुशी, उसमें मैंने आपको बता रखा है। चलो देखो, दीज काइंड, बेटा दीज और दोस के बाद, दीज के बाद या दोस के बाद आप जो भी नाउन यूज कर रहे हो वो किस फॉर्म में होगा, प्लूरल फॉर्म में होगा। तो दीज काइंड नहीं बेटा, दीज काइंड्स ऑफ शर्ट्स। हर माउथ वाटर्ड व्हेन सी सो अ बुके ऑफ ग्रेप्स, बेटा बुके तो फ्लावर का होता है, बुके, बुके तो फ्लावर का होता है, बुके तो फ्लावर का होता है, तो ग्रेप्स का क्या होता है, ग्रेप्स का बंच होता है। प्यारे बच्चों, छोटी छोटी क्लासों में बात पढ़ाई गई है। अंगूरों का क्या होता है, गुच्छा, उसका पानी मुंह से भर गया, मतलब उसका मुंह पानी से भर गया जब उसने देखा रसीले रसीले जो है अंगूरों का गुच्छा, है ना। अब ये क्वेश्चन बड़ा धांसू है, हिंदू मुस्लिम सिख एंड क्रिश्चियंस आर ब्रदर्स। अब देखो आपको एक नई बात बताता हूं आज, जो ब्रदर्स होता है, ब्रदर, इसका प्लूरल दो तरीके से बनाते हो। एक तरीका होता है कि आप ब्रदर का प्लूरल बनाते हो ब्रदर्स, मगर ये कौन से वाले ब्रदर होते हैं, ब्लड रिलेशन वाले, ब्लड रिलेशन वाले ब्रदर, ठीक है भाई। जो समाज के भाई होते हैं, जैसे हम कहते हैं ना भाईचारा, तो उसका जो प्लूरल होता है वो होता है ब्रेदरन। क्या बोलते हैं, ब्रेदरन, भाईचारे के लिए, भाईचारे के लिए यूज करता है, समाज के जो भाई होते हैं। तो हिंदू मुस्लिम के लिए ब्रदर्स का नहीं, ब्रेदरन का यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, ब्रेदरन का। तो यहां पर काट कर क्या करना है, ब्रेदरन करना, ठीक है बेटा। बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार, जल्दी से करिए आगे, ठीक। अब इससे आगे चलते हैं 40, ये आपकी लास्ट क्लास है। अब लास्ट आपका ये स्लाइड है ना। अब आपका यहां पर सारा कंप्लीट हो जाता है, चलो। चलो बहुत बढ़िया, शाबाश। देखो बेटा, द क्लास टीचर गेव हिम अ होमवर्क। बच्चों होमवर्क जो होता है ना, वो अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो ये अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन से पहले आप कभी भी आर्टिकल ए और एन का यूज नहीं करते, तो ये आपका यहां पर नहीं आएगा। हिमांशी पंचाल, पांचाल, मैंने आपका कमेंट देखता हूं बेटा। मैं आपसे फिर एक बात बोलता हूं, जो बच्चे बार बार कमेंट करते हैं कि सर मेरा नाम लीजिए, मेरा कमेंट शो हो रहा है, मेरा कमेंट नहीं देखते, आपसे मेरे को कोई जानकारी नहीं है। कोई मेरी बुआ का बेटा नहीं पढ़ रहा कि मैं उसी का नाम ले रहा हूं। कभी आज तक सुना है मैंने एक बच्चे का नाम उठाया, हर क्लास में उसी का नाम ले रहा हूं? भाई कहां आज आया क्यों नहीं? तो कोई मेरे किसी रिश्तेदार नहीं है बाबू, मुझे क्वेश्चंस, बहुत सिलेबस कंप्लीट है बेटा, इतना बड़ा सिलेबस है, मुझे टाइम में कराना है, ठीक है। उसकी वजह से मुझे आप अपनी बात तो बताओ, पांचाल जी अपनी बात बताओ।
कि सर ये चीज कैसे होती है। एक बच्चे ने पूछा, विपिन गुर्जर ने, कि सर एडवाइस और एडवाइस में अंतर क्या होता है। मैंने बता दिया। अब वो मेरे से पहले ये कहे कि जी सर जी मास्टर साहब तुम मेरा कमेंट नहीं देखते। मैंने कहा विपिन गुर्जर कौन सा कमेंट नहीं देखता। अब मैं पढ़ाने लगा। अब विपिन गुर्जर ने सवाल पूछ लिया, विपिन गुर्जर का सवाल गया हवा में, तो विपिन गुर्जर ने समझदारी दिखाई, पहली बार सीधा कमेंट कर दिया कि सर इसमें क्या अंतर होता है, जैसी नजर पड़ी सर बता देंगे। मैंने बता दिया। तुम बेवकूफी ये करते हो कि तुम पहले तो ये साबित करते हो जी मैं हेलो मेरा नाम फलाना है, मैं आप मेरी बात को सुनते हो या नहीं सुनते हो, फिर तुम उसके बाद कमेंट करोगे जो तुम्हारा सवाल है। अबे सीधा बात ही पूछ लो, है ना, सीधी बात ही पूछो ना आप आकर के कि भाई ये चीज है हमारी प्रॉब्लम। ठीक है ना भाई, समय क्यों बर्बाद कर रहे हो अपना भी और हमारा भी। आई सॉ ओनली 5 पुलिस। अब देखो 5 पुलिस नहीं होता, पुलिस हमारा प्लूरल नाउन है। हमें यहां पर क्या यूज करना पड़ेगा, पुलिस मैन, पुलिस मैन। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 50, ऑल द चीफ मिनिस्टर्स। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका ये। कंपाउंड नाउन का क्या बताया था, प्रीपोजिशन है यहां पर नहीं है, तो बाद वाले का लगाएंगे, तो क्या बनेगा, चीफ मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर। और ये होते हैं आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट। अब लाइट चली जाए कुछ भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, अब हमारा काम यहां पर खत्म हो जाता है। तो प्यारे बच्चों आप सभी के प्यारे प्यारे कमेंट्स पढ़ने के लिए मैं थोड़ा सा एक्साइटेड हो रहा हूं। आप सारे बच्चे कमेंट करके बताइए कि आपके 50 क्वेश्चन का एक्सपीरियंस, नाउन के A to Z कॉन्सेप्ट का एक्सपीरियंस कैसा था, आपको टॉपिक पढ़कर कैसा लगा। एयरफोर्स वाले बच्चों तुम्हारा एक पूरा टॉपिक यहां कंप्लीट होता है और जिसकी हमने शानदार प्रैक्टिस करी, और 1 2 5 10 12 क्वेश्चन नहीं, पूरे 50 क्वेश्चन अलग से क्लास में क्वेश्चन अलग से डिस्कस करे, सब चीजों को आपको अच्छे से बताया। ठीक है मेरे बच्चों। सर पुलिस और पुलिस मैन में क्या अंतर है, पुलिस और पुलिस मैन में क्या अंतर है बेटा, जो पुलिस होता है ना वो हम पूरे विभाग के लिए यूज करते हैं, पुलिस के पुलिस आ गई है। पुलिस मैन हम 5 पुलिस वालों को बता रहे हैं, 5 पुलिस वाले और पुलिस अलग अलग अंतर है। ठीक है बेटा। हाँ, कल हम लोग शुरुआत करेंगे प्रोनाउन की। आपको 2 अनाउंसमेंट आपको पता है ना, 2 अनाउंसमेंट, बड़े अनाउंसमेंट आप सभी लोगों के लिए क्या है। पहला नहीं, एक तो हमारा रेगुलर है कि सुबह 7 बजे आप में से आप लोग बहुत सारे बच्चे वोकैब मंथन देखना शुरू कर दिए हैं। मैं आपसे फिर से बोलता हूं कि अगर आप सुबह 7 बजे वाली वोकैब मंथन देखोगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि सिनोनियम एंटोनियम प्रीवियस एयरफोर्स के प्रीवियस क्वेश्चन में डालने शुरू कर रहा हूं अब इसमें बहुत जल्द। और दूसरा 9 बजे इस संडे को आपके लिए क्लास लेकर के आ रहा हूं, मैराथन क्लास, संडे को 9 बजे, जिसमें 100 क्वेश्चंस कराऊंगा, 100 MCQ। ठीक है बाबू, बात सबको समझ में आ रही है। चलो चलो, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है, बहुत शानदार। अब आपको कोई भी किसी भी बच्चे को कोई बात है तो वो आप पूछ लीजिए, किसी भी बच्चे को कोई बात कहनी है तो वो पूछ लो मेरे से कि सर हमारी ये बात है, ये बात आप तक पहुंच जाए, अच्छी बात है, जल्दी पूछो। आप कोई बात मुझसे पूछना चाहता है तो पूछ लीजिए, कोई बच्चा कोई बात पूछना चाहता है पूछ लीजिए फटाफट फटाफट। चीफ मिनिस्टर वाला क्वेश्चन बता दो। अब पुलिस की हिंदी मैं नहीं बता पाऊंगा भाई, देखो सही सीधी सी बात है, पुलिस की हिंदी पूछ रहे हो, फिर वही बेवकूफी वाला क्वेश्चन कि पुलिस की हिंदी क्या होती है। तुम मुझे बता दो स्टेशन की हिंदी क्या होती है। यार पुलिस की हिंदी क्यों पूछ रहे हो आप लोग, है भाई। अब आप बच्चे खुद देख लो कि कुछ बच्चे टीचरों को कितना परेशान करते हैं, पुलिस की हिंदी पूछ रहे हो। अजीब बात है, बहुत अजीब बात है। चीफ मिनिस्टर कैसे होगा ये आपको बता देता हूं मैं। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बेटा पीडीएफ अपलोड कर देता हूं, शाम तक अपलोड होता है पीडीएफ, ठीक है, शाम तक। अब देखो ये जो चीफ मिनिस्टर आपका सवाल आया है, चीफ मिनिस्टर मैंने आपको पहले भी बताया था मेरे प्यारे दोस्त, ध्यान देना। चीफ मिनिस्टर
ये आपका कंपाउंड नाउन है। कंपाउंड नाउन में मुख्य शब्द का प्लूरल बनाते हैं। तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि आप जो मुख्य शब्द जैसे प्रीपोजिशन है अगर होती तो आप इसमें लगाते, अब प्रीपोजिशन नहीं है तो आप इसका बना दो। जैसे आपको एक क्वेश्चन और देता हूं, मेड सर्वेंट। मेड सर्वेंट इसका बनाकर दिखाओ। मेड सर्वेंट का प्लूरल कैसे बनाओगे? ये सब करा रखा है, ऐसा नहीं कि ये नहीं कराया। हाँ, मॉर्निंग वाली जो क्लास होती है सुबह 7 बजे वोकैब मंथन, वो यूट्यूब पर होती है RWA डिफेंस पर। देखो अब यहां पर क्या करेंगे, प्रीपोजिशन नहीं है तो यहां बाद वाला सर्वेंट्स 47 वाला बता दो राखी जी। ठीक, हाँ ऐसे ही क्वेश्चन आता है हिमांशी जी। ओके, और बताओ। चलो ठीक है, अब देखिए 47 द हिंदू। देखो ब्रदर के दो मतलब होते हैं, एक ब्रदर्स और एक ब्रदरन। तो जो दूसरा वाला ब्रदर है वो समाज के लिए यूज करता है। किसके लिए? समाज के लिए। समाज के लिए, जो समाज के भाई बंधु होते हैं है ना, उनके लिए यूज करते हैं। तो यहां पर ब्रदरन की बात कर रहा है ना प्यारे बच्चों, तो इसलिए समाज के बारे में बात कर रहा है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सगे भाई तो है नहीं, सामाजिक तौर पर बात कर रहा है, तो इसलिए हमने ब्रदरन यूज करा है। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। एप्लीकेशन में मिल जाएगी पीडीएफ, वोकैब पंथन की पीडीएफ अपलोड हो जाती है, रात तक होती है, शाम तक। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो तो सेशन को मैं यहाँ एंड करता हूं, मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में। थैंक यू सो मच। कल नया टॉपिक शुरू होगा प्रोनाउन। जय हिंद, जय भारत।